प्रॉब्लम कश्मीर में ये नहीं है कि चुनाव हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि नए नेता उभर के आएंगे। परिवार 200 परिवार 300 परिवार जो मैंने कहा है, आज उनको तकलीफ हो रही है और वो तकलीफ उभर कर सामने आ रही है कि उन्होंने अपना एक अलग से वही लोग जो एक दूसरे को मरने के लिए उतारू थे, आज वो इकट्ठे हो रहे हैं। किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? आज उनको अपना बेस जो है निकलता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। हाँ, हो सकता है 1-8% लोगों को दुख हुआ होगा, 100 200 300 400 500 परिवारों को दुख हुआ होगा जो पहले डेवलपमेंट के नाम पर पैसा आता था, बांटते थे, खाते थे, लेकिन आज वो पैसा ख़त्म हो चुका है। आज पैसा 100 रुपया चलता है, खाते में पहुंचता है। होगा कि लोग जहां पर जब इंडस्ट्री लगाते थे, जहां पर लीज़ के माध्यम से ज़मीन लेते थे या यहाँ पर कोई पार्टनर एक कोई रिप्रेजेंट करके उसके बाद एक इंडस्ट्री जो थी यहाँ पे लगती थी, लोग तो पहले भी इस्टेब्लिश होते थे, इसके पहले भी होते थे। अगर हम लोगों को ज़मीन लेनी है पंजाब में, हम लोगों को ज़मीन लेनी है हरियाणा में, मुझे दिल्ली में फ्लैट लेना है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकलती है, मैं दिल्ली में अप्लाई करता हूँ, ले लेता हूँ, तो जम्मू कश्मीर में भी तो हक़ मिलना चाहिए था। किसी भी तौर पर वो जम्मू कश्मीर में वही लोग आएंगे जो यहाँ पर ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे, या वही लोग जो हैं वो परचेज़ करेंगे। मेरा नहीं मानना कि अननेसेसरली कोई आएगा और जम्मू के ऊपर बर्डन बन जाएगा, यहाँ कश्मीर के ऊपर बर्डन बन जाएगा। पहले भी कहा कि रिजेंटमेंट होती है 1-2 लोगों में, लेकिन जब वो शोर डालते हैं तो 98 की आवाज़ थम जाती है। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। आज के हमारे कार्यक्रम सियासत की बात में हम जम्मू कश्मीर की सियासत पर एक बार फिर बात करेंगे, क्योंकि लगातार देखने में आया है कि धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में एक अलग सी उथल पुथल नज़र आ रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सत शर्मा CA जी। सत जी, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। नमस्कार सत जी, ये बताएं कि जब से धारा 370 हटी है, जम्मू कश्मीर में हालात स्टेबल नहीं हो पाए हैं, और कहीं ना कहीं ये बात भी उठ रही है कि धारा 370 35A जाने के बाद जम्मू को ज़मीनी हकीकत में क्या मिला? ऐसा है कि 370 की जो लड़ाई थी, लगातार से भारतीय जनता पार्टी, देशभक्त समाज लगातार से जो थे ये लड़ाई जो है लड़ी है। 72 वर्ष का अंतराल हम सब ने देखा है। 1947 के बाद 26 अक्टूबर 1947 के बाद ही जब जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हुआ था, तो इसके एकाएक बाद 370 का आना, 35A, और एक प्रदेश भर में एक ऐसा वातावरण बना था जिसमें डेवलपमेंट के नाम पर पैसा तो आता था लेकिन नीचे कहीं नहीं लगता था। आपने कहा है कि 370 जाने के बाद, 35A जाने के बाद नीचे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप डेवलपमेंट के नाते देखिए, देशभक्त समाज के हृदय में जो बात थी कि 370 कब हटेगा, हमारे सैकड़ों लोगों ने एक विधान होना चाहिए, एक प्रदान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए, इसके लिए शहादत भी दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सबसे पहले प्रथम वो भारतीय थे जो मेंबर पार्लियामेंट होने के बाद भी, एक्स मिनिस्टर होने के बाद भी एक विधान, एक निशान, एक प्रधान की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने शहादत पाई। और ऐसे ही हमारे, चाहे वो जोड़ियाँ से थे, चाहे वो रामबन से थे, चाहे वो सुंदरमणि से थे, चाहे वो हीरानगर से थे, ऐसे हमारे कई वीर थे जिन्होंने मात्र भारत माता का तिरंगा फहराते हुए जो थे वो गोली खाई और शहादत पाई। ऐसे कई लोगों के परिवारों से पूछिए, ऐसे आपको प्रदेश भर में कितने ही लोग, शायद करोड़ से भी ऊपर लोग होंगे जिनके दिल को तसल्ली हुई है कि 370 गई है, 35A गई है। आप उन लोगों को पूछिए, इसका फ़ायदा हुआ है जिन लोगों को स्टेट सब्जेक्ट नहीं बने हुए थे, वो वेस्टर्न पाकिस्तान के रिफ्यूजी थे। वो बहनों को पूछिए जिनकी शादी अपने प्रदेश से बाहर होती थी, और प्रदेश के बाहर शादी होने के बाद उनको यहाँ का हक जो था वो छिन जाता था। उन गोरखा समाज को पूछिए जिन लोगों को ना स्टेट सब्जेक्ट थे, उन हमारे ऐसी समाज के लोगों को, ख़ास तौर पर वो समाज जिनको यहाँ पर स्पेशली लाया गया था कि यहाँ पर काम करेंगे, उनको स्टेट सब्जेक्ट दिए जाएंगे, लेकिन स्टेट सब्जेक्ट जो थे वो उन लोगों को नहीं मिले।
और ऐसे लोगों को उनको पूछिए ना, उनको लोगों को पूछिए जो POJK के ऐसे नागरिक जो जम्मू कश्मीर में सेटल ही नहीं हुए, वो बाहर चले गए, सीधे बाहर चले गए, जब हालांकि वो POJK के हिस्सा थे लेकिन बाहर चले गए, आज उनको जो उनका हक मिल रहा है। ऐसा मेरा मानना है कि लगातार से जो इतने नागरिकगण हैं, हाँ हो सकता है 1-8% लोगों को दुख हुआ होगा, 100, 200, 300, 400, 500 परिवारों को दुख हुआ होगा, जो पहले डेवलपमेंट के नाम पर पैसा आता था, बांटते थे, खाते थे, लेकिन आज वो पैसा ख़त्म हो चुका है। आज पैसा 100 रुपया चलता है, खाते में पहुंचता है। आज तो 1000 रुपया, 500 रुपया भी कोविड के समय में जन धन योजना के माध्यम से, जिसमें 40 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है आज जुड़ चुके हैं, उनके सीधे खाते में जाता है। जब उनके खाते में जाएगा तो जो बीच बिचौलिए थे, जिनको उनका हिस्सा मिलता था, आज उनको तकलीफ़ होती है। जब तकलीफ़ होती है तो वो कोई बोलता है, कोई बात करता है, लेकिन आम नागरिक जो है देश का खुश है, प्रदेश का जो है वो खुश है, देश का तो खुश है ही है। नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व पूरे देशभर को मिल रहा है। आज विश्व में भारत का नाम है। और मेरा मानना है कि 370 जाने के बाद, 35 से जाने के बाद जो 100% लोग सेटिस्फाई हैं वो अपने सेंटीमेंट से, 99 से भी ऊपर लोग जो होंगे वो डेवलपमेंट के कार्यों को भी लेकर खुश होंगे। और एक अच्छा वातावरण जो है हम सबको देखने को मिला है। और मेरा मानना है कि 370 का जाना, 35 का जाना एक जायज़ था और वो गए हैं। और इससे पूरे जम्मू कश्मीर वासी जो हैं वो खुश हैं, जो इस प्रदेश को उभरता हुआ देखना चाहते हैं, जो इस प्रदेश में डेवलपमेंट जो है वो देखना चाहते हैं। 370 हटने के बाद PRC को ख़त्म किया गया, उसकी जगह डोमिसाइल लाया गया। डोमिसाइल को लेकर भी पहले लोगों को क्लियर नहीं रहा कि उसमें क्या होगा। डोमिसाइल आया, उसमें ये कहा गया कि ये सिर्फ नौकरियां ले सकते हैं, इस पर ज़मीन नहीं ले सकते। अब उसके बाद कानून आ गया है लैंड एक्ट, नया लैंड एक्ट आ गया है कि जब पूरे देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में आके भूमि खरीद सकता है। कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों का ये मानना है कि इस नए कानून का लोड पूरा जम्मू पर पड़ेगा। उसे आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है कि जिसको जम्मू में पहले इस्टेब्लिश होना था, अगर हम लोग इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बात करें, आपके भी ध्यान में होगा, आप पत्रकारिता के साथ जो है वो काम कर रहे हैं, पत्रकार हैं, आपके ध्यान में होगा कि लोग जहाँ पर जब इंडस्ट्री लगाते थे, जहाँ पर लीज़ के माध्यम से ज़मीन लेते थे, या यहाँ पर कोई पार्टनर एक कोई रिप्रेजेंट करके उसके बाद एक इंडस्ट्री जो थी यहाँ पे लगती थी। लोग तो पहले भी इस्टेब्लिश होते थे, इसके पहले भी होते थे। अगर हम लोगों को ज़मीन लेनी है पंजाब में, हम लोगों को ज़मीन लेनी है हरियाणा में, मुझे दिल्ली में फ्लैट लेना है, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकलती है, मैं दिल्ली में अप्लाई करता हूँ, ले लेता हूँ। तो जम्मू कश्मीर में भी तो हक मिलना चाहिए था, पहली बात है। जो जब 370 चली गई है, जो 370 का एक वातावरण यहाँ पर बनाया गया था, हम सब जानते हैं कि स्टेट सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, स्टेट सब्जेक्ट्स के बगैर आप ज़मीन नहीं खरीद सकते। जब हमारे पास PRC है, आज भी इंडस्ट्री, हम लोग इंडस्ट्री के माध्यम से, क्योंकि इंडस्ट्री आज भी यहाँ पर इस्टेब्लिश होगी, ये ठीक है कि लैंड के बारे में जो उन्होंने अभी प्रावधान रखे हैं उसमें कोई भी आ सकता है, कोई आके जो है अपनी ज़मीन खरीद सकता है। कहीं किसी भी तौर पर वो जम्मू कश्मीर में वही लोग आएंगे जो यहाँ पर ऑलरेडी इस्टेब्लिश थे, या वही लोग जो है वो परचेज करेंगे। मेरा नहीं मानना कि अननेसेसरली कोई आएगा और जम्मू के ऊपर बर्डन बन जाएगा, यहाँ कश्मीर के ऊपर बर्डन बन जाएगा। मैं एक प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, मैंने दिल्ली में CA की है, पर मेरा दिल्ली में कोई फ्लैट नहीं है। अननेसेसरली मुझे दिल्ली में क्यों फ्लैट खरीदना है? इसी तरीके से अननेसेसरली कोई जम्मू कश्मीर में भी फ्लैट नहीं खरीदेगा, जम्मू कश्मीर में भी कोई अपना मकान नहीं बनाएगा, या जम्मू कश्मीर में भी अननेसेसरली कोई जगह नहीं लेगा। जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड लोग हैं वो आएंगे, वो लेंगे भी, उन्होंने ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो रह भी रहे होंगे। लेकिन इसके माध्यम से अब चूँकि लैंड्स के प्रोविज़न जो है सोच विचार करके लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के माध्यम से जो हैं आए हैं, तो डेफिनेटली लोगों को इसका फ़ायदा होगा। और मेरा मानना है कि लोग कोई जम्मू के ऊपर बर्डन नहीं होगा, ना कोई जम्मू के ऊपर बर्डन है, ना कश्मीर के ऊपर बर्डन है। जो लोग ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, वही लोग जो है आएंगे। अननेसेसरली कोई यहाँ पर परचेज़ करने के लिए नहीं आएगा। एक चीज़ और देखी गई है कि कश्मीर के कारण हमेशा जम्मू को नुकसान उठाना पड़ा है। अब जब से धारा 370 हटी है, उसके बाद से लगातार 4G इंटरनेट सेवा जो है जम्मू में बंद है। और जम्मू से भी ये लगातार डिमांड उठ रही है कि
आखिर जम्मू में 4G इंटरनेट सेवा को क्यों बंद किया गया है? यहाँ पर कोई आतंकी थ्रेट का कोई खतरा नहीं है। कश्मीर में आतंकी घटनाएं हुई, ठीक है, सिक्योरिटी रीजन दिया गया, अभी तक जम्मू में 4G इंटरनेट सेवा को बहाल क्यों नहीं किया गया उसको? ऐसा है कि इसके बारे में हमने भी केंद्र से बात की है, लेकिन सुरक्षा पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर हम लोग सुरक्षा की बात करते हैं, वो हमारे लिए प्रायोरिटी पे है। हालांकि 2G चलता है और लोगों के ब्रॉडबैंड भी जो हैं वो चलते हैं। लोगों ने लीज लाइंस के माध्यम से भी, मेजॉरिटी लोगों ने इसके कनेक्शंस भी जो हैं वो लिए हैं। लेकिन अगर सुरक्षा के माध्यम से, क्योंकि अगर इंटरनेट आपके पास मोबाइल के ऊपर चलता है और आप इसका फ़ायदा ले रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है इससे सुरक्षा का ब्रीच होती हो। तो मेरा मानना है कि केंद्र इस विषय पर नज़र भी रखे हुए है। जैसे जैसे, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनको छूट दी गई है, वहाँ 4G चल रहा है। मेरा मानना है कि जब केंद्र के ध्यान में आएगा कि सुरक्षा को जो है यहाँ के जम्मू कश्मीर में हमारे, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए ही है, अगर हमारी सुरक्षा है, हम लोग हैं, तो फिर 4G की भी ज़रूरत है, 5G की भी ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि केंद्र इस विषय को बड़ा गंभीरता से देख रहा है और इस पर विचार करके जल्द से जल्द कोई फैसला लेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि लगातार से प्रयास हैं, हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने से क्या होता है, जब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर उस क्षेत्र को प्रॉब्लम है तो मेरे चाहने का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता। हमारे लिए देश की सिक्योरिटी पहले है, उसके बाद हम लोग खुद हैं। इसलिए मेरा मानना है कि जब तक सिक्योरिटी जो है के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ इसकी ज़रूरत है, डेफिनेटली तब तक इसको रखा जाना चाहिए। और हम केंद्र भी जो है इस पर कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द अच्छा वातावरण जो है वो मिले। एक चीज़ और है कि जैसे आज जम्मू की दीवारों पे बहुत जगह हमने भी देखा है, एक चीज़ नया नारा उठने लगा है, जम्मू अलग राज्य। क्या भाजपा इसकी समर्थक है? ऐसा है, यहाँ तक प्रश्न एक 370 के जाने का था, 35 से जाने का था। आज ये हमारी यूटी बनी है और इसके साथ साथ एक लद्दाख का क्षेत्र भी जो है केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा बना है, वो अलग से यूटी बनी है। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अगर हम लोग देखें, जिस तरीके से आज ही हमारे 3 बच्चे जो हैं, युवा मोर्चा के बच्चे जो हैं, उनके ऊपर दर्दनाक वाक़या हुआ है, उनको गोलियां मारकर जो है वो शहीद किया गया है। ऐसे समय में आज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी अगर हम लोग सोचें तो सुरक्षा की दृष्टि से भी हमें पहले अपने इस पूरे क्षेत्र को जो है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र को सुरक्षित करने हैं। उचित समय आने पर केंद्र के साथ भी बातचीत होगी। जब कोई बातचीत होगी तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ भी डिस्कस होगी। लेकिन आज मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हमारे हर क्षेत्र की जो है वो सुरक्षा पहले नंबर पर है। और आगामी आने वाले समय में जो हम लोग चाहते थे, जम्मू कश्मीर के वासी होने के नाते भी, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भी हमारी यही इच्छा थी कि पंचायत लेवल तक, नीचे तक जो है लोगों को उनका हक मिले और वहीं पर उनको हक मिले। उसके भी चुनाव जो हैं, डीडीसीज के चुनाव हम लोगों के सामने आ रहे हैं, उसके लिए भी हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी, कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें भी है, देखा गया कि पहले पंचायत चुनाव अधूरे रहे, उसके बाद बीडीसी के वो भी अधूरे रहे, अब डीडीसी के करवाने की तैयारी हो रही है। पार्टी के चुनाव, मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि रिजेंटमेंट होती है 1-2 लोगों में, लेकिन जब वो शोर डालते हैं तो 98 की आवाज़ थम जाती है। हम पॉजिटिव व्यू के साथ सोचें। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि गिलास आधा खाली है, तो वो कहते हैं नहीं, पूरा भरा हुआ है, क्योंकि आधे में पानी भरा है और आधे में हवा भरी है। तो हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जब हम सोचेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि लगातार से जो हैं वो काम हो रहे हैं और मेजॉरिटी पंचायतें जो थी वो बनी थी। जो कुछ परसेंटेज वहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वहीं बर्फ पड़ गई होगी, कहीं की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही होंगी, यहाँ पे चुनाव नहीं हो सके। पर हम ये मत सोचें ना, हम ये सोचें कि कितनी पंचायतों के चुनाव हो गए, कितने हमारे वीडीसीज के चेयरमैन जो थे वो बन गए, जितने इतने बन गए, जो इतने बन गए हम ये सोचें कि इतने बन गए, जो रह गए हैं वो भी बन जाएंगे। अब आप पावर्स की बात कर रहे हैं तो हर जिले के ऊपर, हर जिले को जो है वो पावर मिलेगी। ऐसे समय में मुझे लगता है कि ये बात करने का कोई चित्त नहीं है कि और हमें भी और आपको भी एक, आप तो वैसे भी अश्विनी जी एक पॉजिटिव मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, जो 1-2 चुनाव रह भी जाते हैं तो वो कोई बड़ा
मैटर नहीं करते, वो हो जाएंगे। चुनाव कहाँ नहीं रुकते। कभी एक कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव होता है तो 10 बूथ रह जाते हैं, तो वो भी तो हो जाते हैं, ये भी हो जाएंगे। कहीं अधूरे चुनाव नहीं है, पंचायतों के चुनाव भी पूर्ण हुए थे। अब आने वाले समय में इन चुनावों का भी जो है वो महत्व है। इनके अलग से अपने चेयरमैन बनेंगे 14 ब्लॉकों के, एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। और जब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट को लेकर इनके अपने चुनाव होंगे, नेता अलग से उभर कर आएंगे। प्रॉब्लम कश्मीर में ये नहीं है कि चुनाव हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि नए नेता उभर के आएंगे। 14 अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जब चुनाव होंगे, उनके पार्टीशंस के चुनाव होंगे, नए नेता उभर के आएंगे। आज उनको जो 100 परिवार, 200 परिवार, 300 परिवार जो मैंने कहा है, आज उनको तकलीफ हो रही है। और वो तकलीफ उभर कर सामने आ रही है कि उन्होंने अपना एक अलग से वही लोग जो एक दूसरे को मरने के लिए उतारू थे, आज वो इकट्ठे हो रहे हैं। किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? आज उनको अपना बेस जो है निकलता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। और मेरा मानना है कि आज 370 जाने के बाद, 35 से जाने के बाद, जो 72 वर्ष का नसूर हमारे शरीर में था, हमारे जिस्म में था, वो बाहर निकला है। लोगों में खुशी की लहर है। अब जो खुश होता है वो छत के ऊपर चढ़कर नहीं होता खुश, जो दुखी होता है वो सड़क के ऊपर शायद आ जाए। और वो गिने चुने लोग होंगे, इन वेरी फ्यू परसेंटेज, मतलब 0.0001% या 2% या 3%। ऐसे लोग कोई देश के लिए मायने नहीं रखते। ऐसे लोग समाज को ख़राब करते हैं। आज चाहे वो जम्मू का समाज है, चाहे वो कश्मीर का समाज है, चाहे वो लेह लद्दाख का समाज है। लेह लद्दाख में CCs के चुनाव हुए हैं, वहाँ के लोकल बॉडीज़ के जो अलग से चुनाव होते हैं वो हुए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। आज लोगों को पता है कि डेवलपमेंट किसने करवाई है, किसने उनको हक दिया है। आज उसी तरीके का वातावरण आप लोगों को जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा। पीछे मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव में मिला है, पीछे पंचायतों के चुनाव में मिला है, और आगे आप BDC के चुनाव में भी जो है आपको ये सब देखने को जो है वो मिलेगा। एक सवाल और उठ रहा है कि कश्मीर सेंट्रिक पार्टियां जो हैं वो एक साथ आईं और गुपकार एजेंडा तैयार किया। क्या जम्मू की सभी पार्टियां एक मंच पे नहीं आ सकती जम्मू के लिए? ऐसा है कि देश के हित के लिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि देश के हित के लिए कुछ भी करना पड़े। हमारे लिए, जैसे मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री है, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो मेरे बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, चाहे वो हमारा प्राइमरी मेंबर है, 20 करोड़ के लगभग हमारे प्राइमरी मेंबर्स हैं। हर एक के लिए देश का हित पहले है, समाज का हित उसके बाद में है, उसके बाद मेरी पार्टी का हित है, और उसके बाद मेरा अपना हित है। जब देश के हित के लिए कोई ऐसा कार्य होगा तो डेफिनेटली केंद्र के साथ बैठकर चर्चा करके वही होगा जो इस प्रदेश के हित में होगा, जो इस देश के हित में होगा। धन्यवाद। देश हित में काम करेगी बीजेपी, ये कहना है सत शर्मा CAG का। मैं अश्विनी गुप्ता अपने सहयोगी राकेश कोहली के साथ JK अपडेट से। JK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।